रात अपने सुकून के पूरे रंग में ढल चुकी है। आसमान पर चांद खामोशी से अपनी रोशनी लुटा रहा है। हवा में अजीब सी ठहराव है, जैसे वक्त भी रुककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यह कोई आम रात नहीं है, यह वही रात है जिसे दुनिया शब-ए बारात कहती है और आसमान इसे निस्फ़े शाबान के नाम से पहचानता है। लेकिन जरा खुद से पूछिए, क्या हम वाकई जानते हैं कि शब-ए बारात क्या है? या फिर यह रात भी हमारी जिंदगी में बस एक तारीख, एक रस्म बनकर रह गई है? आज इस रात का नाम आते ही कहीं हलवे की खुशबू फैल जाती है, कहीं शोर शराबा होने लगता है और कहीं सिर्फ जागते रहना ही इबादत समझ लिया जाता है। मगर ठहरिए, शब-ए बारात इन सब से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा गंभीर और कहीं ज्यादा जवाब मांगने वाली रात है। यह वह रात है जब इंसान की पूरी जिंदगी उसके आमाल के सामने खड़ी होती है। यह वह रात है जब अल्लाह की रहमत आसमान से उतरकर जमीन के दरवाजों पर दस्तक देती है। और यही वह रात है जब इतनी बड़ी रहमत के बावजूद कुछ लोग महरूम रह जाते हैं। शब-ए बारात का मतलब है नजात की रात, रिहाई की रात और अपने आप से हिसाब लेने की रात। अरबी में इसे कहा जाता है लैलतुन निस्फी मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात। इस रात को बारात इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुछ नाम जहन्नम से आजादी पाने वालों की फहरिस्त में दर्ज होते हैं। लेकिन क्या यह सब अपने आप हो जाता है? क्या सिर्फ इस रात का इंतजार कर लेना काफी है? नहीं, हरगिज नहीं। इस रात को समझने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें रस्मों से निकलकर हकीकत की तरफ आना होगा। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत बदलने का इरादा न कर ले। तो फिर शब-ए बारात सिर्फ एक रात कैसे हो सकती है? हकीकत में यह रात पूरे साल की दिशा तय करने वाला मोड़ है। यह वह लम्हा है जहां से इंसान या तो अल्लाह की तरफ लौटता है या फिर उससे और दूर चला जाता है। बहुत से उल्मा ने लिखा है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूका की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। इतनी ज्यादा की गिनती में नहीं लाई जा सकती। लेकिन यहीं एक डराने वाली सच्चाई भी छुपी है। कुछ लोग इस रात भी माफ नहीं किए जाते। सोचिए, जब रहमत की बारिश हो रही हो और कोई इंसान भीगने से रह जाए, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? ये कौन लोग होते हैं? वह जिनके दिलों में कीना पल रहा होता है, वह जिनके रिश्ते टूटे पड़े होते हैं, वह जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। यानी शब-ए बारात सिर्फ सजदों की रात नहीं है, यह दिलों की सफाई की रात भी है। अगर दिल गंदा हो तो सजदे भी बोझ बन जाते हैं। आज हम इस रात अल्लाह से हर चीज मांगते हैं, रिज्क, सेहत, कामयाबी, औलाद, लंबी उम्र। मगर एक सवाल जो हम शायद खुद से नहीं पूछते, क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मेरी जिंदगी अल्लाह की नज़र में इतनी कीमती है कि वह इसे बेहतर बना दे? शब-ए बारात यही सवाल हमारे सामने रखती है। यह रात हमें आईना दिखाती है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में हम अपने गुनाह देखते हैं, छूटे हुए सजदे देखते हैं, टूटे हुए रिश्ते देखते हैं और अपना अहंकार देखते हैं। यहीं से शब-ए बारात की असली शुरुआत होती है। अगर इस रात आपकी आंखें अपने आप भर आईं, अगर आप डर से नहीं शर्म से माफी मांगे, तो समझ लीजिए आप इस रात को समझने लगे हैं। क्योंकि शब-ए बारात रोशनी की नहीं, रूह के जागने की रात है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या इस रात वाकई तकदीर लिखी जाती है? और अगर हाँ, तो क्या उसे बदला भी जा सकता है? रात अब और गहरी हो चुकी है, खामोशी और भारी लगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे वक्त भी थमकर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज को इल्म के साथ करता है। हर सांस, हर धड़कन उसके हिसाब में दर्ज है। तो तकदीर कोई अचानक लिखा जाने वाला कागज नहीं, यह अल्लाह के इल्म का हिस्सा है। लेकिन, और यही लेकिन बहुत अहम है, अल्लाह ने इंसान को दुआ दी है। दुआ तकदीर की दुश्मन नहीं, बल्कि उसका दरवाजा है। कुछ उल्मा कहते हैं कि इस रात साल भर के फैसलों का इजमाली ऐलान होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पत्थर की लकीर है, क्योंकि वही अल्लाह जो लिखता है वही मिटाता भी है और वही बदलता भी है। अगर दुआ बेअसर होती तो अल्लाह खुद हमें दुआ का हुक्म क्यों देता? शब-ए बारात असल में बंदे और रब के बीच एक गहरी बातचीत की रात है, जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर मेरा नाम गुनाहगारों में है तो आज मिटा दे, अगर बदनसीबों में है तो आज बदल दे, और अगर तेरे करीबियों में है तो मुझे थामे रखना। यही वजह है कि यह रात सिर्फ जागने की नहीं,
टूटने की रात है। अहंकार टूटने की, घमंड टूटने की, खुद को सही समझने के वहम के टूटने की। क्योंकि जब तक इंसान टूटता नहीं वह झुकता नहीं, और जब तक झुकता नहीं मगरत नहीं मिलती। शब ए बारात न गिनती देखती है न दिखावा, यह रात नियत देखती है। और आखिर में यह रात हमसे एक वादा चाहती है कि हम कल वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज थे। जब फज्र की अजान गूंजती है तो वह सिर्फ नमाज की पुकार नहीं होती, वह नई शुरुआत का ऐलान होती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस रात को अपनी जिंदगी का मोड़ बनाएंगे? क्योंकि शब ए बारात एक रात नहीं, अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता है। और दुआ है कि अल्लाह हमें इस रास्ते पर कायम रखे। आमीन।